इमरान खान ने अगर जमहूरी रवैया ना अपनाया तो हमारे पास इंतज़ाम मौजूद है। इमरान खान की हुकूमत को गिराने की प्लानिंग जो बाइडन के वाइट हाउस में नहीं बल्कि बिलावल हाउस में की गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज 27 दिसंबर को होने वाली उनकी वालदा की बरसी की तकरीब में तमाम तर वो एतराफ़ात कर दिए गए हैं जो उन पर इल्ज़ामात इस इमरान खान की हुकूमत को गिराए जाने के हवाले से लगाए जाते रहे हैं। इसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज और एस्टैब्लिशमेंट के माबेन बढ़ती हुई दूरियां और आए रोज़ एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मुस्लिम लीग नवाज के वो तहफ़्फ़ुज़ात जो वो बयान कर रहे होते हैं, उनके मुख्तलिफ रहनुमा जिनका इज़हार करते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज तो बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा कर दिया गया है कि यह इमरान खान को लाने वाले यानी कि उनके बकौल जनरल बाजवा को उन तमाम तर गलतियों की सज़ा होनी चाहिए और जिस तरह से 2018 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकाला गया था उसका भी मदावा होना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्ट, ये मुतालबा रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और मौजूदा मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में हर तरफ बदअमनी फैल रही है, आए रोज़ दहशतगर्दी के हमले होते हैं, बल्कि गुज़िश्ता 2 दिनों से बलूचिस्तान में एक मामला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो खित्ता है जिसे इस तनाज़र में बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। हक दो तहरीक बलूचिस्तान के पिछले तकरीबन 30 से ज़ायद दिनों से एक धरना जारी था और उस धरने में कुछ आज से दो रोज़ कबल गवादर के मुकाम पर यह धरना जारी था और उस धरने में कुछ 2 रोज़ कबल जो है इस धरने पे लाठीचार्ज किया गया था और इनके मुंतज़मीन को, इनके इस धरने के जो नुमाइंदगान थे उन्हें और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था हुकूमत की जानिब से। आज वहां पर बाकायदा तौर पर कुछ वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं, चूंकि बलूचिस्तान की जो भी मामला हो, जो भी एक्टिविटी हो, वो अमूमन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होती है। बहरहाल इस वक्त गवादर के हालात सख्त खराब है। कोस्टल हाईवे तमाम तर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस वक्त बंद कर दी गई है वहां के मुकामी मुजाहिरीन की जानिब से और उनका मुतालबा महज एक ही है कि बलूचिस्तान को हक दिया जाए। बलूचिस्तान के साथ जो तमाम तर नाइंसाफियां हुई है उनका मदावा किया जाना चाहिए। खैर, इस वक्त ये कहना कुछ भी कबल वक्त है कि कौन दुरुस्त है कौन गलत है, दायरा जो हकाइक सामने आएंगे तो फिर पता चलता जाएगा कि आखिर हकीकत इसकी है क्या। बहरहाल आज के रोज वहां फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल भी शहीद हुए हैं और ये पुलिस कांस्टेबल के शहीद होने के मामले का इल्जाम जो है वो हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन पे लगाया जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन और ये बलूचिस्तान हक दो तहरीक की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नहीं जी, ये जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि पुलिस के ही गोलियों की वजह से शहीद हुए हैं। खैर, ये तो मामला अब ऐसा शिद्दत इख्तियार करेगा। बलूचिस्तान में पहले ही बेशुमार मसाइल हैं, वहाँ के लोगों की जो वहाँ पे मौजूद जिस तरह से लोगों को गुम कर दिया जाता है, गुमशुदगी के मामलात हैं, दीगर बेशुमार वहाँ वसाइल की अदम दस्तयाबी और फिर जिस तरह से आज तक वो एक सोचे समझे, वो समझते हैं कि मंसूबे के तहत उन्हें जिस तरह से तरक्की से पीछे रखा गया, आज तक लोग अवेयर नहीं। खैर, बेशुमार मामलात और बेशुमार मसाइल हैं जिन पे बात की जा सकती है जो हकीकतन वहाँ पर हैं, उनको लेकर ये बलूचिस्तान हक दो तहरीक बहुत ज़्यादा अहम बनती जा रही है। खैर, आने वाले वक्त में इस पे क्या अपडेट, क्या मज़ीद मामला होता है वो भी जो आएगा आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त आज 27 दिसंबर के बिलावल भुट्टो की तकरीर की बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस की जा रही है। उस तकरीर को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी, आज चूँकि 27 दिसंबर था और आज उनकी वालदा की बरसी है और इस हवाले से भी हमने एक व्लॉग आपके सामने रखा था ठीक उनकी जाए शहादत से। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज के अपनी इस तकरीर में, जो कि बरसी की तकरीब में बीबी की शहादत की 15वीं बरसी की तकरीब में उन्होंने की है, उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने ना सिर्फ के एतराफ़ किए हैं बल्कि उन्होंने ये माना है कि इमरान खान को घर भेजने की तमाम तर साजिश बिलावल भुट्टो हाउस में बनाई गई थी, तमाम तर प्लानिंग्स बिलावल हाउस में बनाई गई थी और
तमाम तर जो मामला या जो आज की जितनी बड़ी की दरी है वो तमाम तर पीपल्स पार्टी की है, वो बड़े ही खुशगवार मूड में, बड़े ही बड़े मतलब तकब्बर के साथ इस बात के क्रेडिट लेते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो तारीख में पहली मरतबा आदमी एतमाद की तहरीक के जरिए वज़ीर आज़म को हटाया गया है, ये इस सब का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। सो तहरीक इंसाफ का वो बयानिया जिसके तहत वो ये कह रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से लोगों को पैसे दिए गए और बेशुमार उसके शवाहिद भी सामने लाए गए हैं, बहुत सारी हकीकतें लाई गई हैं। आपकी उनके अपने सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की कुछ वीडियो क्लिप्स और उनके कुछ बयानात, उनके कुछ इंटरव्यूज आपके सामने हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सारे रहनुमाओं की, उनके खवातीन रहनुमाओं की वीडियो क्लिप्स और उनके साथ जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने डील करने की कोशिश की, वो हक़ाइक़ भी आपके सामने है। सो बिलावल भुट्टो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत गिराई गई है ये जो बाइडेन की तरफ से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मंसूबा साजी के तहत पैसे और डॉलर्स के बड़े बड़े बैग्स लगाकर इसे गिराया गया था। खैर ये कहीं ना कहीं अब जाकर बिलावल भुट्टो ने इतराफ तो कर दिया है, लेकिन इसे इमरान खान को इस बिलावल भुट्टो के इस इकदाम का मुस्तकबिल में क्या फायदा होने जा रहा है वो देखना बहुत ज्यादा अहम है, और वो फायदा यकीनी तौर पर बहुत बड़ा होने जा रहा है, चूंकि अब इमरान खान को एक नई चीज मिल गई है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एतराफ कर रही है कि उनकी जानिब से मेरी हुकूमत को गिराया गया था। नाज़रीन, जो आज की अहम तरीन अपडेट्स में से एक है वो मुस्लिम लीग नवाज की एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, या यूं कहा जाए कि एक सर्द जंग का आगाज कर दिया गया है, या इसे यह भी कहा जा सकता है कि एक प्रेशर ग्रुप है जो बाज़ाब्ता तौर पर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, अपने बयानात के जरिए, और जिसे यह कहा जाए कि वो मुज़ाहमती सियासतदान टोला, यानी कि नवाज शरीफ की कुर्बत में रहने वाले चंद लोग जो कि नवाज शरीफ को बयानिए को बड़ा मोतबर समझते हैं, उसे बड़ा स्पेस देते हैं, उन लोगों की जानिब से बारहा एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। और आज के रोज़ तो मियां जावेद लतीफ़ ने हद ही कर दी। इवन मैं खुद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान को तो खैर वो करार देते ही हैं कि वो एक प्रोजेक्ट थे, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, मनसूबा साजी के तहत हुकूमत में लाए गए थे, लेकिन जिस तरह से 2016 में और जिस तरह से तो मादद के साथ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया प्लानिंग के तहत, उसे माफ नहीं किया जा सकता। और उन्होंने आज भरमला इस बात का इज़हार किया है कि जो जिम्मेदारान हैं उन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए। जिम्मेदारान से उनकी मुराद ज़ाहिरी तौर पे जनरल बाजवा से थी, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि जो इस प्रोजेक्ट इमरान के और पिछले इन 4-5 सालों में की जाने वाली गंद, जिसमें नवाज शरीफ को भी इक़्तिदार से बरतरफ करने वाला मामला था, इसका जो भी जिम्मेदार है उसे कटहरे में लाया जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, उसे अवाम की अदालत में पेश कर देना चाहिए। ठीक उस वक्त पर ये तमाम तर मामला हो रहे हैं जब एक तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, हुकूमत के पास मसाइल के अंबार हैं, यानी कि आपकी मैशियत आए रोज गैर मुस्तहकम होकर गिर रही है, कोई पता नहीं किस वक्त आपको आपके दोस्त मुल्क कर्ज देने से इनकार कर दें, IMF के साथ आपके मामलात महांदरे पड़े, फिर भी आप ये 700 अरब रुपए के तरक्याती बजट्स दिए फिरते हैं। खैर, इन तमाम तर मामलात को छोड़कर हुकूमती वज़रा की जानिब से, हुकूमती टीम्स की जानिब से, हुकूमती तर्जमानों की जानिब से महज इमरान खान पर तनकीद की जा रही होती है, और सिर्फ इमरान खान को टारगेट बनाया जाता है। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि मुल्क में क्या चल रहा है, किस किस्म के मिसाइल, दहशतगर्दी कहां पर है, अमन व अमान की क्या सूरत हाल, और सबसे बढ़कर इस वक्त हमारी मैशियत कहां स्टैंड कर रही है। इन मामलात का हरगिज इन वज़रा को इन मामलात से कोई सरोकार नहीं होता, वो महज अपनी सियासत खेलने की कोशिश करते हैं। इससे कबल भी हमने आपको बताया था कि एक प्लान तैयार किया जा रहा है, एक मंसूबा बनाया जा रहा है कि इमरान खान को इस 2023 में नाअहल कर दिया जाए, और उस नाअहली के जरिए इमरान खान को और नवाज शरीफ को एक सफ में खड़ा किया जाए। और ये तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहीं ना कहीं उसी जानिब कहीं प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक हथियार के तौर पर भी अपनाई जा सकती है। इसका सिलसिला मजीद बढ़ाया जा सकता है, चूंकि जूं इस बयानिए को तकवीयत देने की कोशिशें की जाएंगी, डेफिनेटली लोग और शख्सियात और स्पेशली जुडिशरी इस मामले
मामले को लेकर ज़ाहिर अटेंटिव हो जाएगी कि एक तरफ नवाज शरीफ वहाँ पर नाअहल बैठे हुए, दूसरी तरफ इमरान खान पे तोशाखाना रेफरेंस है, उनकी बेटी का मामला है, फिर तोइनी अदालत है, और फिर जो इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं उन्हें लेकर कहीं ना कहीं इमरान खान को भी नाअहल करके नवाज शरीफ की सफ पर ना सिर्फ बैठाया जाए बल्कि फिर उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ग्राउंड दिया जाए और वहां पर वो आकर सियासत करें। इस मंसूबे पे हमने पहले भी आपको आगाह कर दिया था कि इस वक्त सोच विचार हो रही है, लेकिन जिस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ बैक टू बैक एक्टिविटीज हो रही है, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से, अहम अरकान की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयान दिए जा रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है कि ये उसी बड़े मंसूबे, उसी बड़े प्लान को जो है वो उसे हकीकत में बदलने के लिए ये एक कोशिश की जा रही है और उसकी बुनियादी ईंटें, उसकी बुनियादी कड़ियां इस वक्त मिलाई जा रही हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इन बयान के जरिए, और स्पेशली इमरान खान को गिरफ्तार करने जैसे मामलात पर बातचीत करके आवाम को टेस्ट किए जाने की कोशिश की जा रही है कि आवाम इस पर क्या रिस्पॉन्स देने वाली है। खैर, आइंदा आने वाले वक्त में तो ये ज़ाहिर है ब्लैक एंड वाइट में साफ होने जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर और उनकी नाअहली को लेकर क्या कुछ मामलात होने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जनवरी से ही वो अदालतों के चक्र काटना शुरू हो जाए, ना कि सिर्फ चक्र काटें बल्कि उन्हीं मुकदमात में उन्हें नाअहल किया जाए और फिर किसी क्रिमिनल केस में उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो सख्त तशवीशनाक है। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतखानों के ज़रिए यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर मौजूद शहरियों को आगाह कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो यहाँ पे मुख्तलिफ प्राइवेट होटल्स में, यहाँ मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों पे अपनी जो मूवमेंट है उस पर मोहतात रहें, किसी भी किस्म की कोई गैर एहतियात या ना बरतें, कोई लापरवाही ना बरतें, चूँकि ये ममालिक समझते हैं, बड़े बड़े ममालिक ये समझते हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है और दीगर ममालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के खदशात हैं। जाहिर है अगर उन्हें इस बात की भनक लग चुकी है, उन्हें अगर इस बात का पता चल चुका है तो डेफिनेटली हमारे लोगों को, हमारे अदारों को, हमारी एजेंसीज को भी पता होगा और इसी वजह से पिछले कुछ रोज से इस्लामाबाद को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां पर कोई 42 से ज्यादा चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों में। इवन अब तो मेट्रो और दीगर जो सफर करने वाले यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के मामलात हैं, जरिए हैं, उन पे भी बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। सो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इस मामले को लेकर देखना यह है कि हुकूमत क्या इक़्तिमाद कर रही है, टीटीपी के साथ किस तरह से डील करती है। इवन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो एक मरतबा फिर से इमरान खान पे ये इल्जाम भी आयद कर दिया है कि टीटीपी का जो उरूज है वो महज इमरान खान की वजह से, और उनकी जमात और उनके हम मसर और हम ख्याल लोग बात ये समझते हैं कि टीटीपी के इस उरूज के पीछे कहीं ना कहीं जनरल फैज हमीद की वो डीलिंग और टीटीपी के साथ वो बैठना और उनके साथ चाय पीना भी शामिल है, जिसके तहत ये एक मैसेज दिया गया था कि अब जो मफामत है वो दोनों टीटीपी, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान वाक़ई पज़ीर हो चुकी है। खैर, इस मामले को लेकर आइंदा आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, हुकूमत क्या इक़दामात करती है और सबसे बढ़कर सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज क्या पोजीशन इख्तियार करती हैं, ये देखना बहुत अहम होगा।